हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ बहुत बहुत सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड होगी। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले समय में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को लेके अभी बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान लग रहे हो। जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। अपने बारे में सोचते रहिए। मुझे ऐसा लगता है पिछले 6 महीने आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से काटे हैं। रगड़ रगड़ के मेहनत की है, अपने टाइम को मैनेज किया है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो और पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप बोर हो गए थे और थक गए थे। काफ़ी टाइम से आपके मन में सेल्फ डाउट बहुत रहा है। कोई भी चीज़ करते हुए खुद पर शक होता है, बार बार जहन में ये ख्याल आता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी लाइक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप, मैं और एंजल्स मिलके गाइडेंस एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ मुझे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुरानी जो स्टक वाली एनर्जी थी, कोई भी काम करने से पहले आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आता था कि अगर ये गलत हो गया तो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो, अगर सही नहीं हुआ तो। ये जो डर है ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए बहुत सारा आपका समय ले चुका है ऑलरेडी। इसलिए मैं देख रही हूँ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा खोए खोए से रहते हो। हर बार हर दिन उठकर सोचते रहते हो। सकता है आप में से बहुत सारे लोग लिस्ट वगैरह बनाते हो कि आज ये काम करना है, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन फिर अगर सुबह से पहला काम ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता। चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन ऐसे हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अभी पिछले कुछ समय पहले आप किसी से मिले हो, आपकी लाइफ में कोई आया, आप इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिले हो सकता है आप आते जाते कहीं पे टकरा गए हो, किसी के थ्रू टकराए हो, तो वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और आपने कभी भी उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने नॉर्मली बात की। लेकिन उनके बारे में हाल फिलहाल में किसी और से कुछ पता चला है कि वो हर किसी से ऐसे ही बात करने के लिए, कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ सुन के, ये चीज़ देख के आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि हर लड़का या हर लड़की एक साथ एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सब कोई ऐसे ही करते रहते हैं। ये चीज़ आपके मन में आ रही है। ऐसा लगता है कि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रहा है और आपको ना ज़्यादातर जो है परेशानियां झेलनी पड़ी है उस रिश्ते की वजह से। ऐसा लगता है आपका जो पुराना रिश्ता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक काम करिए, इस समय जो जो सिंगल्स है अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ज़रा कमेंट सेक्शन में, सिंगल बना दीजिए। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कितने लोग यहाँ पे सिंगल हैं इस समय, जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में थे या फिर सेपरेशन में हैं, वो मुझे बता दीजिए। तो आपको ऐसा लग रहा है हर कोई ऐसा ही होता है, तो आप एकदम से लव लाइफ को बिल्कुल साइड में करके बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को जितना हो सके आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी से दूर रख रहे हो जहाँ पे कोई भी आपको पता चलता है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। अगर आपका मन भी हो, एक तरीके से आप सावधान हो गए हो, आप बहुत जजी हो गए हो। जजी क्या, आप ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो। आपने अपने आसपास एक शील्ड सी बना ली है कि कोई भी शील्ड के अंदर ना आ पाए, और आए भी तो बहुत ज़्यादा परीक्षाएं देने के बाद आए। आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, बस ऊपर ऊपर से बात हो रही है और आप किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है इस समय आपके पर्सन से रिलेटेड अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, आपके पर्सन ने अभी अभी हाल फिलहाल में आपका नाम लिया है।
क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, कि आपको भी महसूस हो रहा है आपको अपने पर्सन का नाम कहीं लिखा हुआ दिख गया है, या किसी और का नाम वही है जो आपके आसपास काम करते हैं, या फिर कोई इसी नाम से किसी और को बुला रहा है, या कोई टैटू या कहीं लिखावट, कहीं नाम आ गया हो न्यूज़पेपर में, कहीं तो आपने पढ़ा है और एकदम से आपकी सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। फिर आप वही सारा कुछ सोच रहे हो, पुरानी यादें, और पुरानी यादें ऐसा लग रहा है याद आते ही आपके पैरों में एकदम से कोई, ऐसा लगता है कोई किसी ने जंजीर पहना दी और आप बिल्कुल उस चीज़ में खो से जाते हो। ऐसा लगता है कोई बड़ा सा बुलबुला है। देखो, तकलीफ़ आपको बहुत होती है। आज सुबह मुझे लगता है आप लेट उठे हो या फिर टाइम पे नहीं उठ पाए, लेकिन जब आप उठे हो आपका सिर बहुत भारी भारी लगा है, क्योंकि आप सपने में कुछ बहुत ही अजीब सा सपना देख रहे थे और आपको भी उठ के बहुत अजीब सा लगा और आपका एकदम से मूड खट्टा सा हो गया। आप ऐसे ही उठे हो, फिर आपने किसी ना किसी तरीके से अपना दिमाग ठीक करने की कोशिश की। ठीक है, दिमाग ठीक करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, सोशलाइजिंग कर रहे हो, लेकिन बहुत बच बच के कर रहे हो। अपने बारे में हर किसी को हर कुछ नहीं बताते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि सबको बस ऊपर ऊपर से पता हो और कोई आपके करीब ना आ पाए। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में, कि मुझे ऐसा लगता है आपने किसी को बहुत ट्रस्ट करके कोई बात अपनी शेयर की और वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात थी, पर आपके साथ विश्वासघात हो गया। उन्होंने आपकी बात लीक कर दी और स्पेशली उनको तो नहीं बतानी चाहिए थी जिनको उन्होंने बता दिया, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी टूटा है। और प्लस मैं देख रही हूँ कि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा है। ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा है, ना चाहते हुए भी कुछ लोगों से दुश्मनी हुई है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है यहाँ पे दुश्मन जैसे ही आया तो आपके दुश्मन ना ये चाहते हैं कि आप ना, एक बार आपके दुश्मनों को आपकी कमज़ोरी का पता लग गया तो मुझे लगता है लोग आपकी कमज़ोरी पे वार करते हैं। ठीक है, तो लोग हमेशा, मैं देख रही हूँ, पहले तो आप बहुत सिंपल से लगते हो, सादे से लगते हो। ठीक है, बाहर से देखने में तो आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगती कि कुछ खोट है या कुछ है या कुछ अलग ही वो है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस करते हो, आप कोई चीज़ काम करते हो और उसमें आप हट के आगे आ जाते हो, नंबर 1 पे पहुंच जाते हो, तो लोग ना आपको एक अलग तरीके से देखने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने जेलेसी के मारे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और वो चीज़ सोचते सोचते भी आपने बहुत सालों तक बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। उनके बारे में ही सोचते रहते थे कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये क्यों मेरे खिलाफ़ हो जाते हैं, क्यों हम दोनों, हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती, क्यों सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, बाकी से तो ये ऐसे नहीं करते, मुझसे ही क्यों ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी समय तक चलती रही है। अबाउट योर लव लाइफ, मैं देख रही हूँ आपने शुरू से ही जब भी किसी को प्यार किया है तो आपने पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दिया उसमें। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कोई भी रिलेशनशिप ऐसे कैजुअली या मज़े के लिए बिल्कुल नहीं रही है। जो भी है सीरियस है, और वो चीज़ इतनी सीरियस है कि बस पूछिए मत। इतनी सीरियस रिलेशनशिप्स आपने निभाई है। आप बहुत केयरिंग पार्टनर रहे हो और आप बहुत डेडिकेटेड पार्टनर रहे हो। अगर आपका ये पहला, दूसरा या तीसरा कोई भी रिश्ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई आपकी एक तो दाद देते हैं, लॉयलिटी। आप बहुत लॉयल हो। जब भी आप रिश्ते के अंदर होते हो आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते, ना ही आप कभी भी किसी का नुकसान कर सकते हो। यही एक ख़ास वजह है आपने अपने पर्सन को कभी भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं समझी। और आपने ना एक स्पंज की तरह, एक स्पंज होता है ना, जैसे स्पंज जो पानी को सोख लेते हैं, वैसे ही एक स्पंज की तरह आपने सारे दुख दर्द सोख लिए हैं, वो भी अकेले, किसी को बिना बताए। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसका सामना आपने अकेले ही किया है और किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं है आपने क्या क्या चीज़ें फेस की है। लव लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन और आपका रिश्ता 2, 3, 6 साल, 8 साल, 5, 9 साल,
या 15 से भी ऊपर साल का आपका रिश्ता रहा हो सकता है आप मैरिड भी रहे हों, पर फिर भी इतने टाइम बाद सेपरेशन होना, इसका मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हुआ है जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने अपना भरोसा, समय, दिल, काम, सारा कुछ सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया था। तो मुझे लगता है इस रिश्ते के जाने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खालीपन सा आ गया, प्लस एक खाली जगह बन गई जिसकी भरपाई आप अभी तक कर रहे हो और आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो। क्योंकि वेटिंग वाला पीरियड बहुत सारे लोगों के लिए ओवर मुझे दिखाई दे रहा है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बार बार मुझे एक बार वर्ड आ रहा है, बिलीव बिलीव बिलीव। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना कि अब तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, अब आप सिंगल रहोगे। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, बहुत ही चैनल्ड है, मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, टेंशन लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से इसी बात पे। ऐसा लग रहा है यू आर वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू बी इन ऑर्डर टू रीच वेयर यू शुड बी। आप एग्जैक्टली वहीं पे हो जहाँ आपको होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पहुँच सको जहाँ आपको पहुँचने की ज़रूरत है। इसका मतलब आप जानते हो, इनडायरेक्टली यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक मुझे दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो खुला हुआ है, नहीं खुला नहीं हुआ है, जो बंद है और वो आधा खुला हुआ है, उसको पूरा खोलो। खिड़की दरवाज़ों से फ्रेश हवा आने दो। आपके लिए एक टिप है, यहाँ पे स्पेशल मैसेज है। अगर आपके घर पे जितनी भी खिड़की है, दरवाजे हैं, कोई ओपन स्पेस है, आपने कुछ लगा के ढक दिया है, क्या है, उसको प्लीज़ खोल लीजिए, रोशनी आने दीजिए, सारा कुछ पर्दे वर्दे खोल के रखें जब भी आप होते हैं घर पे। इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आने दीजिए, और जो नेगेटिव एनर्जी है या जो स्टक एनर्जी है उसको बाहर निकलने का मौका दीजिए, क्योंकि वो भी बाहर की ओर जाना चाहते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक का बटन दबा के और अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।